आपकी बड़ाई हो राजा। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं राजा, आपने आराधना मेरी सहायता मदद किया मेरी खुदावन परमेश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ राजा। आगे के भागों को खुदावन परमेश्वर यीशु राजा आपके पवित्र आपके बलवंत हाथ में सौंपते हूँ राजा। सहायता मदद करना राजा, हर एक के संग और साथ रहना राजा। अपने वचन में कहा है राजा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे थे मैं उस जगह में उपस्थित होते हैं राजा। यस खुदावन परमेश्वर, इस टेलीग्राम में इस मीटिंग में राजा आपकी उपस्थिति को हम मांग लेते हैं राजा। हम विश्वास करते हैं राजा कि आप इस मीटिंग में उपस्थित है राजा। आपकी सामर्थ आपका अभिषेक उपस्थित अब बहने पाए मेरे राजा। जो भी वचन लेके आता है मेरे खुदावन परमेश्वर, उस भैया उस दीदी को राजा आपके पवित्र आपकी सीधे हाथों में सौंपती हूँ राजा। उसके मुख से आप बोल और बातें करना राजा, उसके जीवन से आपको महिमा मिले खुदावन परमेश्वर यीशु राजा। सहायता मदद करना राजा। धन्यवाद 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 करती हूँ राजा। सारा महिमा सारा आदर आपको देती हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर यीशु राजा। एक माता उद्धार करता पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, सुन स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन हालेलुया। ओवर टू लीडर। धन्यवाद सिस्टर, आपने आत्मा में बढ़ के प्रार्थना किया। आपको प्रभु आशीष दे। दिन 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 बढ़ा है मेरे खुदा, आपको बहुत अच्छी आराधना किया। आत्मा में भर के आपको आशीष दे प्रभु। चलिए आइए समय गंवाते नहीं, आगे बढ़ते हैं, वचनों की ओर जाएंगे। वचनों से पहले एक बार प्रभु के नजदीकी में आते हैं और प्रार्थना दुआ करते हैं। एक और प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना प्रभु के लिए। हे मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह की पाक पवित्र में हुजूरी में आता हूँ। मेरे खुदा, मेरे पापा आज जो वचन दे रहे पिता, उनके मुख के संग और हमारे मुख के संग जो जो वो बोले पिता, वो तेरा वचन रहे पिता, ना कि उनका पापा। तेरे मुख के संग और मैं अपने मुख के संग बात करूंगा, तूने कहा था मेरे खुदा। मेरे राजा, मेरे पापा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा, मेरे स्वर्ग के मालिक, मेरे स्वर्ग के राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरी पाक पवित्र हुजूरी में आता हूँ मेरे खुदा। यूहन्ना का 13 बोलता है, परंतु जब तक वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे सत्य के मार्ग पर ले चल। जब मैं उलझन में हूँ पिता, तो आप स्पष्ट आवाज से मेरे मन में गूंजे और मुझे बताए कि मुझे किस दिशा में मुड़ना है मेरे खुदा, किस दिशा में मुड़ना है मेरे पिता। वो अपने मुख के संग बातचीत करे मेरे खुदा, मेरे राजा, मेरे पापा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जो भी वचन दे रहे पिता, उनके मुख के संग और मेरे मुख के संग बातचीत करना मेरे खुदा। जो भी वचन दे रहे उन्हें आशीष करना मेरे खुदा, मेरे पिता। मैं सारा वचन और सारी आराधना आपके सीधे भरे और पवित्र सामर्थ्य हाथों में रखता हूँ और प्रभु के लिए मांगता हूँ। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। गॉड टू ब्रदर। हालेलुया। चलिए वचन की ओर बढ़ते हैं आगे। हालेलुया। प्रभु के लिए वचन के लिए ओर बढ़ते हैं, सामर्थ्य वचन की ओर। आइए प्रियो, आप सबको को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय को परमेश्वर पिता ने आज हमारे बीच में रखा है और आज हम फिर से एकत्रित हुए हैं परमेश्वर के वचनों को मनन करने के लिए और परमेश्वर की निकटता में आने के लिए और अपने समय को हम परमेश्वर पिता को देने के लिए। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, लाखों लाख धन्यवाद करते हैं खुदावन। हे जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, हमें जीवतों की जमीन में रखा उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भोर का प्रकाश दिया राजा, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर हमारी अगुवाई किया खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बीते समय में हमको सबको संभाल बचा के रखा परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हमारे संग और साथ बने रहे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वचनों से प्रभु हमारे संग और साथ रहे, न कभी ऊंघे न सोए परमेश्वर पिता। आप हमारे आने जाने में हमारी रक्षा रखवाली किया खुदावन। हर समय आपने हमारा ध्यान रखा परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर के आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। जो वचनों का प्रभु जी आप इस जगह में बोया जाए परमेश्वर पिता, तो मैं आपकी उपस्थिति को मांगती हूँ खुदा, आपके द्वारा ज्ञान और बुद्धि को मांगती मेरे परमेश्वर पिता। अपनी महिमा से हर परमेश्वर पिता हम सबों के हृदय को खोल खुदा, ताकि हम प्रभु और आपकी भेद भरी बातों को जान सके। हमारे हृदय को उपजाऊ भूमि बना परमेश्वर पिता, और समझने की बुद्धि को दे प्रभु जी, क्योंकि बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया हालेलुया, और उसकी आज्ञाओं में चलना है। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों को मनन कर सके परमेश्वर पिता, और
भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है कि तेरा वचन, परमेश्वर पिता आपका वचन हम सभी भाई बहनों के लिए दीपक है और हम सबों के लिए मार्ग का उजियाला है। प्रभु, उस टॉर्च को, उस रोशनी को हमारे अंदर डाल कि हम उन भेद भरी बातों को जान सके। हे खुदा, उन भेद भरी बातों को जान सके, क्योंकि यहोवा के वचनों को, के भेद को वही लोग जानते हैं जो उससे डरते हैं। तभी परमेश्वर पिता अपनी वाचा को उन पर प्रकट करता है। हे खुदा, अपनी वाचा को प्रकट कर खुदा, हमारे मनों को प्रभु बालक जैसा बना, ताकि जब आप खटखटाएं तो हम आपके लिए अपने द्वार को खोल सके बिना किसी हिचकिचाहट के। खुदा, ऐसा हमें बालक बना। खुदा, हर बातों के लिए फिर से प्रभु आपको महिमा देते हैं। आप बड़े और हम घटे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुमित नाम से मांग लेती हूँ, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए प्रियो, हम वचनों में जाएंगे और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इस संगति के द्वारा परमेश्वर पिता को हम सब महिमा दे पा रहे हैं। हालेलुया। आज हम देखने को पाएंगे मेरे प्रियो कि परमेश्वर पिता जब हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को देता है तो हम किस प्रकार से हमारा जीवन परमेश्वर पिता के अनुरूप हो सकता है और किस प्रकार हमारा जीवन परमेश्वर के विपरीत हो सकता है। परंतु परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करता है, जिस कारण परमेश्वर पिता अपने बच्चों को भटकने नहीं देता है, क्योंकि हमारा प्रेम जो होता है मेरे प्रियो, वो उसमें मिलावट होता है, क्योंकि हम मनुष्य मात्र हैं। परंतु परमेश्वर पिता एक सच्चा परमेश्वर है जो हृदय की गहराइयों से हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज हम देखने को पाएंगे कि परमेश्वर के करीब जो लोग आते हैं, तो कोई भी हो, परंतु परमेश्वर पिता अपने प्रेम को दोनों प्रकार के लोगों पे प्रकट करता है। हालेलुया। आइए हम अब्राहम के जीवन से हम कुछ चीजों को देखने को पाएंगे। हम निकाल लेंगे उत्पत्ति अध्याय 12, कोई भी भाई बहन पढ़ने में अगुवाई करेंगे। उत्पत्ति अध्याय 12 पद 1, 2 और 3। हालेलुया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखलाऊंगा, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति उपजाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे हालेलुया। हालेलुया प्रभु। जी ब्रदर, और पढ़ लीजिए। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सौर्य और अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो वाणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल जा। और वे कनान देश में आ गए। इस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेन में यहाँ मोरे का बाज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश में कर दूंगा। और उसने कहा, यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है, जहां भी उसने यहोवा के लिए
एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राहम आगे बढ़ करके दाखलीन देश की ओर चला गया। जी भैया, धन्यवाद करते हैं, आपने सुंदर तरीके से वचनों को पढ़ा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। मेरे प्रियो, हम सब अब्राहम के विषय में जानते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं अब्राहम का विषय यहाँ जो आया है, हम देखते हैं कि अब्राहम कैसा व्यक्ति होता है। अब्राहम जब हम देखते हैं अध्याय 12, तो लिखा है कि परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। मेरे प्रियो, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर के द्वारा अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। हालेलुया। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि अब्राहम इस समय जब परमेश्वर पिता उनको बुलाते हैं, वो कितने वर्ष का होता है? 75 वर्ष का होता है। और कैसा होता है? बूढ़ा होता है, 75 वर्ष का होता है। परंतु जो परमेश्वर पिता उसे बुलाते हैं और उसे बुलाते हैं तो उसे वाचा भी उसको कहते हैं कि मैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर पिता जब उसे 75 वर्ष के उम्र में परमेश्वर पिता उसे बुलाते हैं अपने, तो क्या देखते हैं कि वो 75 वर्ष का है। और क्या बता रहा है हमें वचन कि परमेश्वर पिता कहता है अब्राहम से कि मैं तुझे चुन रहा हूं, है ना। अपने पास बुलाते हैं और वो कहते हैं अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर पिता की बातों को जब परमेश्वर प्रकट करते हैं अब्राहम को, उसकी बुलाहट को बताते हैं। हालेलुया। जो उम्र यहाँ मायने नहीं रखता। और जब अब्राहम को परमेश्वर पिता ने बुलाहट के लिए चुना, तो परमेश्वर पिता ने उनके जीवन में क्या बोला कि अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़ दे। मेरे प्रियो, जिस समय हम सोचते हैं कि जब हम नौकरी करते हैं तो हमारा ध्यान होता है कि अब हम इस नौकरी करते समय हम अपने घर परिवार को बनाएं, बसाएं और रिटायरमेंट होने तक हम क्या हो जाए? सेटल हो जाए, निश्चिंत हो जाए। परंतु परमेश्वर पिता यहाँ देखिए अब्राहम को उस वक्त पुकारता है, उस वक्त चुनता है जब वो सिर्फ नहीं ज्यादा 75 वर्ष का होता है, वो उस समय बूढ़ा होता है। उस दौरान में भी परमेश्वर पिता अब्राहम को बुलाते हैं और वो उनकी आज्ञा को मानता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर पिता उनसे वाचा भी बांधते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं चुनने के बाद भी, बुलाए जाने के बाद भी परमेश्वर पिता पहले से ही बोल देते हैं। और 12 अध्याय के 2 पद में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। उस बुजुर्ग अवस्था में जब उसे आराम की आवश्यकता है, परंतु पिता परमेश्वर ने उसे अपने पूरे जगहों से अलग कर करके वहां से चला जा कहते हैं। और क्या कहते हैं कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और दूसरा क्या बोलते हैं? पहला तो वो जाति बनाऊंगा बोलते हैं परमेश्वर उनके द्वारा, दूसरा बोलते हैं मैं तुझे आशीष दूंगा, और तीसरा बोलते हैं कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, चौथा बोलते हैं तू आशीष का मूल होगा। मतलब तेरे द्वारा ही आशीष होगी और आशीष का वो क्या होगा? हेड होगा, मूल होगा। फिर उसके बाद पांचवा क्या बोलते हैं? जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा। मतलब उसको हक देते हैं कि जब तुझे मैंने बुलाया है और जब तू किसी को आशीष दे तो क्या होगा? उसको भी मैं आशीष दूंगा। और छठा क्या बोलते हैं? जब तुझे कोई कोसे तो मैं उसे श्राप दूंगा। हालेलुया। यहाँ तक कि ये भी वादा करते हैं कि कोई तुझे परेशान करे, श्राप दे, तुझे बुरा बोले, तुझे कोसे तो मैं उसे श्राप दूंगा। सातवां बोलते हैं कि और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और क्या बोलते हैं? भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की बुलाहट होती है तो परमेश्वर पिता जिस प्रकार से अब्राहम को बुला रहे हैं, हालेलुया, तो यहाँ पे हम किन बातों को देख रहे हैं
कि अब्राहम का जीवन एक अपने घर परिवार में बीत रहा था और उस दौरान परमेश्वर ने उसे अपनी बुलाहट में बुलाया और वो उस समय 75 वर्ष का था, जिसमें उन्होंने अपनी बातों को रखा परमेश्वर पिता कि मैं तुम्हें आशीष का मूल ठहराऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जो कोसे तुम्हें उसे मैं श्राप दूंगा। इस प्रकार से जब परमेश्वर पिता अपनी बातों को रखता है तो अब्राहम क्या कहता है, उन बातों को, उन वचनों को सुनता है। हालेलुया। उसको क्या करता है, सुनता है और वहां पे क्या करता है, उनकी आज्ञा को मान करके वो अपने भतीजे लूत और अपनी पत्नी सारे के साथ आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि इसी पद में 7वें पद में देखेंगे कि अब्राहम से परमेश्वर पिता क्या होता है, दर्शन में बात करता है। हालेलुया। अब यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम जब धर्मी पुरुष है तो अब परमेश्वर पिता उनसे वाचा बांधते थे, परमेश्वर पिता उनको दर्शनों से बातें करते थे, है ना। परमेश्वर पिता उनको दर्शनों से बातें करते थे, मतलब सामने उनको बोलते थे, बताते थे और उनके सारे सुख सुविधाओं को उनके जीवन में दूंगा, ऐसा भी उनको वादा किया और उनको बोला कि पूरा तुम्हारा जो पीढ़ी होगा वो कई किनकों के बराबर, या तारे आकाश में जितने फैले हैं उससे भी, जिसे हम गिन नहीं सकते, ऐसा तुम्हारा वंश होगा। और उसके बाद भी परमेश्वर पिता क्या करते हैं, यहाँ पे अब्राहम अपनी आज्ञाकारिता को दिखाता है, परमेश्वर पिता के दर्शन को पाता है और वो क्या करता है, परमेश्वर की बातों पे विश्वास करता है और परमेश्वर के लिए के कामों के लिए वो धर्म गिना जाता है जब परमेश्वर पिता की बातों को मानता है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं मेरे प्रियो कि अब्राहम किस प्रकार से परमेश्वर के अधीनगी में चलता रहा और उन्हें उन चीजों को निभाया भी। जब परमेश्वर पिता ने कहा कि जब वो 90 वर्ष का, जब वो 100 साल का हुआ और सारे जो थी सारा बनी तो वो 90 वर्ष की थी, जब उनको पुत्र इसहाक हुआ तो परमेश्वर पिता ने कहा कि इसहाक तुम दोनों से जो पैदा होगा वो इसहाक होगा, मैं उसी की बात अब आगे उसी से पीढ़ी को बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर पिता ने उस वादों को पूरा किया। और परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता को अब्राहम ने कैसे प्रकट किया, जब परमेश्वर पिता ने कहा कि तू अपने बेटे को ले जा मैं बलि के लिए, और वो उनकी बातों को बोला कि परमेश्वर पिता ही जानते हैं। और वाकई में वो कहाँ ले गया, लेके गया मोरे पर्वत पे और उसने क्या किया, बलि के लिए डाला। बच्चे ने भी अपनी लकड़ियों के लट्ठों को ले गया और जैसे ही उन्होंने उसे लेटाया, चाकू जैसे ही उठाया कि उसे मैं मतलब बलि करूंगा, परंतु क्या हुआ कि परमेश्वर पिता ने देखा कि उसके विश्वास को देखा और उसके विश्वास को देखकर परमेश्वर पिता ने उसे खरा व्यक्ति और धर्म गिना। और उसी घड़ी एक मेमना वहां पे झाड़ियों में फंसा हुआ मिला और उस फंसे मिला और बोला कि ये तेरी बलि के लिए है, तू इसे बलिदान कर और अपने बेटे को वहां से हटा ले। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के रास्तों में हम चलते हैं, मेरे खुदा के रास्ते में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर पिता हमें एक पंखों की आड़ में बना के रखा हुआ है। हमारा प्रेम कम पड़ता है। जैसे कि अब्राहम ने क्या किया, उनको जब परमेश्वर पिता ने कहा कि तुम्हारे से एक जाति उत्पन्न होगी, तुम मूल पुरुष होगे और तुम मूल माता होगी, परंतु उन्होंने अपनी बुद्धि को भी प्रयोग किया और उन्होंने जो सारे की जो वो रहती है उसकी अधीनगी में जो स्त्री रहती है, हाजिरा, जो कनान से आई हुई रहती है, उसको जो उनके नीचे पदवी में रहती है, उनको लगता है कि मैं तो बांझ हूं, परंतु इसी के द्वारा ही शायद हमारा संतान होगा। वहां पे उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन को उस समय गौर नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों के द्वारा वो वंश आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, वही मैं बताना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे, नियमों में चल रहे हैं, परमेश्वर के वादों को हम पढ़ रहे हैं, हमें वचन सारी चीजें सिखा रही हैं, फिर भी परमेश्वर पिता, अगर हम गलती करते हैं तो भी परमेश्वर पिता अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट कर रहा है। हालेलुया। अब हम इसी प्रकार से हम दूसरा एक और निकाल लेंगे, लूका अध्याय 19। कोई भी भाई बहन पढ़ने में अगुवाई करेंगे, एक पद से लेकर के 10 पद तक। यहाँ पे हम देखेंगे चुंगी लेने वाला जक्कई के विषय में देखेंगे मेरे प्रियो। वह यहीरो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था।
वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर जब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना फेर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और पढ़ने सिस्टर आगे। जी, इतने ही ब्रदर। धन्यवाद करते हैं भावेश भैया का, वचन को पढ़ने में हमारी मदद और सहायता की है। प्रभु बहुत आयत की आशीष दे भैया आपको। हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो, लुका अध्याय 19, चुंगी लेने वाला जक्कई। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं मेरे प्रियो कि जक्कई क्या है? एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति है। और क्या है? वो व्यक्ति चुंगी लेता है, अर्थात टैक्स लेता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब यहीरो में प्रवेश कर रहे हैं तो क्या होता है? जक्कई नामक एक मनुष्य जो चुंगी लेने वाला का सरदार है। चुंगी लेने वाला मतलब टैक्स लेने वाले का क्या है? हेड है, सरदार है और धनी भी है। जब यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका क्योंकि वह नाटा था, और उसको देखने के लिए वह आगे दौड़ करके, यहाँ पे क्या बोल रहा है? आगे दौड़ करके गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था और उसे ये भी पता था कि वो किस मार्ग से जाएगा। वो उसी मार्ग के गुलर के पेड़ में चढ़ गया। फिर जब यीशु उस जगह पे पहुंचा जहां पे गुलर का पेड़ था, जिस पेड़ पे जक्कई चढ़ा हुआ था, वहां पे जब यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं और उसके ऊपर दृष्टि करते हैं और कहते हैं, हे जक्कई, झट उतर आ। क्या कहते हैं? झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। परंतु वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देख करके लोग कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम जक्कई के विषय में क्यों पढ़ रहे हैं और अब्राहम के विषय में क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि वचन के अनुसार जक्कई जो है वो क्या है? यहाँ पे चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति है, अर्थात यहाँ पे चुंगी लेता है, लोगों को लूट करके भी, एक्स्ट्रा छीन करके भी, है ना, उस प्रकार से वो चुंगी लेता है, टैक्स को लोगों से छीन लेता है। और क्या करता है? वो पापी मनुष्य होता है, क्योंकि वो धोखा देता है, मारपीट भी करता है। इस प्रकार से उसका जो काम होता है, क्योंकि टैक्स किसी से निकलवाना मतलब उसको आसानी तरीके से नहीं निकाल सकते, तो लोगों को परेशान करना, तंग करना, इस प्रकार से ही चुंगी ले सकते हैं। इसी प्रकार से ही वो रूड भी है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं मेरे प्रियो कि वो एक क्या है? नाटा व्यक्ति है। मतलब उसके नाटापन होने के बाद भी, और वो क्या है? वो चुंगी लेने वाला भी व्यक्ति है, वो पापी भी है, गलत तरीके से पैसों को लेने वाला भी है, और वो उसके अंदर में ये सारी चीजें भरी हुई हैं। अभी हमने क्या देखा? अब्राहम जो है वो एक धर्मी है, जो परमेश्वर उसके साथ दर्शनों में बातें करता था, परमेश्वर की वो आज्ञा को पालन करता था। लेकिन यहाँ पे चुंगी लेने वाला जो जक्कई है वो उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। उसका जीवन पापमय जीवन है, उसका जीवन प्रभु को बिना जानने वाला जीवन है। परंतु यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जक्कई क्या हो रहा है? परमेश्वर पिता को सिर्फ वो जानना चाहता था, ये कौन है जो भीड़ उसके पीछे जा रही है, और वो कौन है वो व्यक्ति? सिर्फ उसके अंदर में एक जिज्ञासा थी कि कौन है वो।
हालेलुया। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि उसके मन में बस इतना आया कि कौन है, मैं जरा उसे देख लूं। लेकिन जब वो देखने की जो आस किया, मतलब उसके अंदर में एक कसक आई कि मैं जानूं ये कौन है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर पिता को जानते हैं मेरे प्रियो, जस्ट जानते हैं, लेकिन प्रभु उसी समय से हमारे अंदर कार्य करना शुरू कर देता है। जब हम वचनों को सुनते हैं, उसी समय हमारे हृदय में वो बातें कार्य करने लगती है। हालेलुया। तो उसी प्रकार से जब उसके मन में ही आता है, परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह में रहती है और भीड़ उसके पीछे हो लेती है, तब जक्कई को लगता है कि ये कौन है जिसे मैं देखना चाहूंगा। और उसके मन की उस आस को परमेश्वर पिता तो हर एक व्यक्ति को जानता है, हर एक समय को जानता है, हर एक लोगों के विचारों को जानता है। हालेलुया। तो यहाँ जब जक्कई के मन में जब आता है कि मैं कौन हूं, इसे जान लूं, तो उसके लिए वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन वो अपने नाटेपन के कारण, अर्थात वो नाटेपन के कारण, अर्थात आज हमारे अंदर अगर कमी है तो उस कमी के कारण हम अपने परमेश्वर को प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं। हालेलुया। तो वो नाटा व्यक्ति होने के कारण उसके दिमाग में आता है कि मैं तेजी से दौड़ता है और उस मार्ग के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जहां से परमेश्वर यीशु मसीह गुजरने वाले हैं। तो तब परमेश्वर पिता, जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास पहुंचते हैं और उसके ऊपर दृष्टि करते हैं, तो क्या कहते हैं, हे जक्कई झट उतरा। हक से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं, हक से कहते हैं, हे जक्कई झट उतरा। झट, अब हम किसी अपने को बोलेंगे तो ऐसा ही ना बोलेंगे कि झट उतरा, चला हम चलते हैं, एक साथ चलेंगे, ऐसा बोलेंगे ना। तो उसी प्रकार से हक से कहा पर यीशु मसीह ने, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। और उसके पास सोचने की कोई क्षमता भी नहीं थी कि सडनली उसने उनको देखना चाहा, लेकिन उसका सोचने की भी क्षमता नहीं थी। सिर्फ उसने प्रभु की आवाज को सुना और उनको देखा, सिर्फ उनको उतना ही समझ आया, उसके अलावा कुछ समझ नहीं आया। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। अर्थात मेरे प्रियो, उसकी नाटेपन का मतलब, आज जो व्यक्ति परमेश्वर के रास्ते में नहीं है, कमी है, तो भी परमेश्वर पिता को अगर वो जानना चाहता है तो परमेश्वर पिता उसके हृदय के पास खटखटाने के लिए आते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और खटखटाया, अर्थात हे जक्कई झट उतर आ। आज प्रभु आज हमारे बीच में भी हमको खटखटा रहे हैं। अंत का समय है मेरे प्रियो, अनुग्रह का समय अब कम हो चुका है। अब अपने आप को नाटा मत करो, अब अपने आप को बूढ़ा मत करो। अब्राहम के जैसे अब अपने आप को बूढ़ा नहीं सोचना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह, अर्थात हमारा वचन, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वही आदि में परमेश्वर के साथ था और उसी ने सब कुछ को बनाया, और जो कुछ बनाया उसके अलावा उसके बिना कोई चीज उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। हम देखते हैं यूहन्ना 1 से लेके 1 से 4 में देखते हैं मेरे प्रियो इन बातों को। और वह ज्योति है और ज्योति को अंधकार ने अपने में नहीं लिया, और ज्योति क्या हुई, वो अंधकार में समा नहीं पाई। मतलब अंधकार ज्योति से अलग हो गया। अंधकार कौन, जिसके अंदर कमियां हैं। हालेलुया। वो ज्योति में समा नहीं पाई। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं अब्राहम बूढ़ा व्यक्ति है, यहाँ हम देख रहे हैं जक्कई नाटा व्यक्ति है, अर्थात इन्होंने अपने अंदर में कमी को देखा कि हम कमी में हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कमी को नहीं देखा मेरे प्रियो, उनके शारीरिक बेल डोल को नहीं देखा मेरे प्रियो, डील डॉल को बिल्कुल नहीं देखा, परंतु परमेश्वर पिता ने उन चीजों को देखा कि ये व्यक्ति मेरा बेटा बन सकता है, ये व्यक्ति के लिए मैं बुलाहट को देता हूं। जैसे आज हमारे यहाँ जब हम वचनों को, हमारे पासवान हमको बोलते हैं परमेश्वर पिता का आपके जीवन में बुलाहट है, तो हमें क्या होता है, आनंद होता है। हम ये सुनते हैं, हमारे अगुए हमको बोलते हैं, हमारे पासवान, हमारे प्रेरित पास्टर जी, हमारे पास्टर जब हमको बोलते हैं कि सिस्टर आपको बुलाहट है परमेश्वर का, तो हम कैसे होते हैं, आनंदित होते हैं। ऐसा ही जब अब्राहम बूढ़ा है, उसे विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा होगा इस उम्र में, मेरी पत्नी और मेरे से इस बुढ़ापे में बेटा होगा, उसे विश्वास नहीं होता। वैसा वो, जबकि वो धर्मी है, विश्वासी है, दर्शन उसने पाया हुआ है, उनकी आज्ञाकारिता करता है, उसको धर्म गिना गया उनके जीवन में, उसके विश्वास को भी परमेश्वर पिता ने देखा। फिर भी वो बोला कि
मैं बूढ़ा हूं, हालेलुया, और हंसता भी है कि क्या हमारा बच्चा होगा, नहीं। और यहाँ नाटा व्यक्ति भी बोलता है मैं सिर्फ देखना चाहता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमारे अंदर की कमी को कौन दूर करने आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह, और जो कि वचन है, और जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका भला होता है। मेरे प्रियो, जो वचन से मन लगाएगा उसका कल्याण होगा। कल्याण कैसे होगा? जब हम अपनी कमी को ना देखें। मेरे प्रियो, आज हमारा शरीर दुर्बल है, परंतु परमेश्वर पिता ने तो हमारे लिए आत्मा को दिया है ना। हमारे अंदर हमारी आत्मा को परमेश्वर पिता ने तैयार करके रखा है। आज हम सोच रहे हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारे जीवन में कोई वर्क नहीं हो रहा है, हमारा कोई पत्ता नहीं हिल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी वचनों से कि जब अगर मैं बैठी हूं, मैं वचन पढ़ रही हूं, मुझे लग रहा है कि मैं आज चलो लूका का अध्याय 19 मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा मैंने तो जक्कई के विषय पढ़ लिया, मैंने आज अब्राहम के विषय पढ़ लिया, चलो दूसरे दिन कुछ और पढ़ेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु के वचन से जुड़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाते हैं, तो आपको वो अदृश्य चीजें नहीं दिखती हैं। हालेलुया। क्या चीजें? यानी कि हमारे परमेश्वर हमारे ओर आवरण को बनाना चालू कर देता है, एक कवर को बनाने लग जाता है। हालेलुया। जैसे कि अंडे को उबालने के बाद हम जब देखते हैं उसका छिलका जब निकालते हैं मेरे प्रियो, तो कठोर छिलका निकलता है, उसके बाद एक पतली सी मेम्ब्रेन निकलती है, एक झिल्ली निकलती है। तो मेरे प्रियो, वैसा ही वो क्या करता है परमेश्वर पिता, हम जैसे जैसे वचन को पढ़ेंगे, हमको नहीं पता है कि हमारा पत्ता नहीं रहा, आज हमारा प्रार्थना नहीं सुना गया, आज हमारे अंदर ये कमी थी, प्रभु हमको नहीं देख रहा है, हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन उस भाई के जैसे हमारे पास आशीष नहीं दिख रही है, या उस बहन के साथ हमारे पास आशीष नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमारे शारीरिक कमियों में भी और हमारे आत्मिकता में भी, कमियों में भी परमेश्वर पिता बढ़ोतरी को देता है। हालेलुया। हमको क्या बनाता है? शारीरिक रूप से भी हमको खास बनाता है और आत्मिक रूप से भी हमको खास बनाता है। परमेश्वर पिता जैसे कहते हैं कि धर्म को परमेश्वर पिता बदलने नहीं आया, परमेश्वर पिता हमारे मन को बदलने आया मेरे प्रियो, हमारे हृदय को बदलने आया मेरे प्रियो। और हमें कैसा बनाने आया है? अद्भुत, अनमोल बनाने आया है, क्योंकि प्रभु ने हमको अद्भुत रीति से रचा है। आज हमारा जीवन अगर हम देखें, धार्मिकता में हो चाहे हम पाप में हो, लेकिन प्रभु क्या चाहता है? जो यीशु मसीह के खटखटाहट को सुनेगा और सुन करके दरवाजे को खोलेगा, तो परमेश्वर पिता उसके साथ भोजन करेंगे। मेरे प्रियो, आज हमें उस खटखटाहट को सुनना है। हमारी कमियों को हम देख करके हमें द्वार नहीं बंद करना है, हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो हमारे उद्धार के लिए इस दुनिया में आए हैं। क्योंकि वचन कहता है व्यवस्था विवरण में कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। हालेलुया। खुद कहते हैं यहोवा परमेश्वर, मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे शारीरिक और आत्मिक कमियों के कारण हम अपने आप को छोटा ना समझे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर आते हैं। जैसे जक्कई ने जस्ट इतना ही सोचा कि मैं उसे देख लेता हूं, और देख लेता हूं, उसी समय उसी घड़ी उसके जीवन में काम होना शुरू हो जाता है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह को सुनता है, जक्कई, कोमल वर्ड, कोमल उत्तर सुनता है, तो उसी समय उसके अंदर आत्मा में, उसके आत्मिकता में बदलाव आ जाता है और वो आनंद करने लगता है और वो घर ले जा लेता है। और क्या कहता है? घर जाकर के उसका पूरा बदल गया। वो मैं नाटा हूं, वो भी बदल गया। उसके दिमाग में मैं नाटा हूं, मेरी कमी है, तो भी वो बदल गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आ रहा था। वो अब क्या बन गया था? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खास व्यक्ति बन गया था। जो चुंगी लेने का सरदार था, जो पापी था, अब वो क्या बन गया था? खास व्यक्ति बन गया था। और जब वो खास व्यक्ति बना, उसी घड़ी देखिए मेरे प्रियो, वचन कहता है 19 अध्याय का पद 8 कहता है, लूका अध्याय 19 का पद 8 कहता है, जक्कई ने 7 कहता है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। मेरे प्रियो, आज भी सताव के समय में क्या हो रहा है? जो लोग परमेश्वर को स्वीकार कर रहे हैं, अपना रहे हैं, जब तक वो पापी में जीवन में था, जब तक प्रभु को के जीवन मतलब परमेश्वर को नहीं जान रहा था, जब स्वीकार नहीं किया था, तब सारे संसार में वो वही शांति को जी रहा था। किसी ने नहीं कहा ये आप गलत हैं, आपके अंदर कमी है, कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जैसे ही प्रभु को उसने पुकारा, जाना, उसी घड़ी लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, ये पापी व्यक्ति है, उसके घर क्यों जा रहा है? हालेलुया। तो प्रभु ने उसे खास बनाया। हमारी कमियों को प्रभु सबसे पहले क्या करता है? हमारे मन में शांति देता है और आसपास की
कमियों, जो भी चीजें होती, गलत चीजों को, गलत निगेटिव जो होते हैं उसको प्रभु हमारे जीवन से दूर कर देता है। जैसे हम जब मसीही बने, मसीही जीवन में आए, तो लोग हमारे जीवन से प्रभु ने कितने लोगों को हटाया। लेकिन आज हम मीटिंग के द्वारा हम कितने लोगों के करीब हैं, हमारा अगुआ कितना हमारे लिए, हमारी कलीसिया, हमारे पास हमारे लिए कितनी दुआएं करते हैं, तभी तो आज हम इस मीटिंग में इतने जुड़ पा रहे हैं मेरे प्रियो, आशीषों को ग्रहण कर पा रहे हैं। और ये नहीं कि मैं बोल रही हूं, हम सब भाई बहन आज इन बातों को ग्रहण कर पा रहे हैं मेरे प्रियो। और हम हर कोई हर व्यक्ति आज वचन के प्रति सजग है, और वचन क्या है, जो वचन पे मन लगाता है वह कल्याण पाता है। हालेलुया। आज हम सब भाई बहन, हर एक व्यक्ति अपने आप को वचनों के द्वारा मीटिंग में प्रचार करे, क्योंकि वचन को अगर हम प्रचार करते हैं मेरे प्रियो, तो हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा पत्ता हिल रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे चारों तरफ आवरण बना रहा है। और वो आवरण के कारण हम क्या हो रहे हैं, जब अंडे को उबालते हैं तो कैसा हो जाता है, ठोस होते जाता है। तो वैसे हमको प्रभु मजबूत बनाता है, ताकि हमारा तरकश भरे, अर्थात हमारे अंदर वो दान वरदान परिपूर्णता दे, आत्मा के 9 फलों को दे, ताकि हम शत्रुओं से बातें करते क्या करें, संकोच ना करें। शत्रुओं से बातें करते हुए हम क्या हो, संकोच नहीं करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि अंदर से प्रभु हमको तैयार कर देता है। अंदर से जब हम आत्मा से भर करके परमेश्वर की निकटता में आते हैं, और ये कब संभव होता है, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करने लगते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पे क्या होता है, जक्कई इतना आनंदित हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, सिर्फ परमेश्वर पिता उसके साथ चलता है, और उसी मन में सोचा था। और क्या बोलता है, परमेश्वर पिता को कहता है 8वें पद में, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना देता हूं। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया। जक्की को भी अब्राहम का पुत्र कहा। क्यों कहा अब्राहम को? के विश्वास को परमेश्वर पिता ने इसहाक के बलिदान के दौरान देखा तो उसे धर्म गिना, और इसीलिए जक्कई जो पापी व्यक्ति था उसको भी अब्राहम का पुत्र का दर्जा मिला। देखिए यहाँ पे परमेश्वर पिता की जो निकटता में आते हैं, परमेश्वर पिता उसे क्या बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, सबको यूनिक बनाते हैं। आज हम जितने भी प्रार्थना में जितने लोग जुड़े हैं, हर एक भाई बहन, अब प्रभु ने सबको यूनिक बनाया है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति यहाँ पे यूनिक है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी को परमेश्वर पिता ने दिया है, तभी हम आज खास हैं। हालेलुया। तो सोचिए मेरे प्रियो, जब जक्कई इस पाप में जीवन में था, अब्राहम जब धार्मिकता के जीवन में था, तो क्या हम देखते हैं कि शरीर और आत्मा तुरंत बदल जाती है मेरे प्रियो। क्या देखते हैं, और हमारे अंदर के जो बुढ़ापा है, नाटापन है, या हम बीमारी अवस्था में है, या कर्जों में डूबे हैं, या परेशानियों में है, या नशों में है, पर प्रभु हमारी इन सारी चीजों को नहीं देखता है। अगर हम दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर पिता ये सारी चीजों को, हमारी बुराइयों को या हमारी कमियों को प्रभु बदल के आवरण में कवर कर देता है। कैसा आवरण? परमेश्वर पिता का आवरण। 91 भजन संहिता का पहला क्या कहता है? जो परम प्रधान के छाया स्थान बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर पिता अपनी छाया में ठिकाना देता है, और हमें ही नहीं, हमारे पूरे घर परिवार को देता है। और हमारे घर परिवार को ही नहीं, हमारे अगुओं के द्वारा, हमारी कलीसिया के द्वारा, और सब कलीसिया से जितने लोग जुड़े हैं, हम भूले ना कि हम जहां पर है मेरे प्रियो, तो हमारे घर के आसपास भी हमारे पड़ोसी हैं। हम कार्य क्षेत्र में है तो हमारे वहां पे कार्य क्षेत्र के लोग हैं। तो परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए क्या बना? देवधारी होकर के हमारे जीवन में क्या प्रकट किया? भजन संहिता 119 का 105 क्या बना? हमारे लिए दीपक बना, और हमारे लिए मार्ग के लिए उजियाला बना। आज वही दीपक हमारे अंदर जो प्रभु वचन के रूप में है, आज अगर मैं वचन बोल रही हूं, आज आप अगर वचन बोल रहे हैं, तो वो दीपक है मेरे प्रियो। और दीपक कैसा होता है? जिसे हम जमीन पे नहीं रखते मेरे प्रियो, उसको खास जगह में रखते हैं। दीपक को कहाँ रखते हैं? जमीन पे नहीं, उसको डीवट पे रखते हैं, ऊंचाई पे रखते हैं। यानी कि प्रभु हमको दीपक बना, वचन दे करके हमारे लिए दीपक बन रहा है, मतलब प्रभु ने हमको ऊंचाई पे रख दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हम ऊंचाई में आ गए हैं तो अब इसकी रोशनी कहाँ तक फैल रही है? देखिए इसकी रोशनी अब कहाँ तक फैल रही है। अब इस रोशनी को कौन लोग देख सकते हैं? जो उस दीपक के निकटता में आएंगे, उस
के उस रोशनी की निकटता में जो जो आएंगे वही लोग देख पाएंगे, लेकिन दूर तक वो रोशनी जाएगी मेरे प्रियो। हालेलुया। वो रोशनी कहां तक जाएगी? दूर तक जाएगी। और फिर जब हम उस रोशनी में इंपॉर्टेंस को, अपने आप को समझेंगे, यानी मेरा वचन तेरे लिए दीपक है। अब हम दीपक बन गए हैं, उस रोशनी को दिखा रहा है प्रभु हमारे द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे से जब वो निकल रहा है, तब हमारे के लिए वचन, अब हम मार्ग, यानी कि अब हम प्रभु के मार्ग को लेकर चलेंगे। हालेलुया। अब क्या बोल रहा है? देखिए, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, अर्थात मैं से इस लाइन में बोलूंगी, आपका वचन हम सब के लिए दीपक है। हालेलुया। अब इस दीपक की रोशनी में जो लोग आएंगे तो परमेश्वर पिता उनको भी देखेगा, और जब हमारे अंदर वो और क्या बोलेगा, और ये उजाला हमारे मार्ग के लिए उजाला बना। अर्थात मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 14:6 क्या कहता है? यीशु मार्ग और सत्य और जीवन है। हालेलुया। तब हम उस मार्ग में चलते जाएंगे, उस दीपक को लेकर के, वचन को थाम करके, उस बीज को लेकर के हम चलते जाएंगे, और परमेश्वर पिता हमारा मार्ग है। और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस जगत में? हमारे पापों को मिटाने के लिए आए। और क्यों आए? हमें क्या दंड देने के लिए? नहीं, हमें पापों की क्षमा के लिए लेकर आए हैं। हालेलुया। ऐसा है। हालेलुया। तो हम क्या देख रहे मेरे प्रियो? हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है। अब्राहम और जक्कई, आज हमारे इस जीवन में हम वैसे हैं मेरे प्रियो। अब हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की, हमारे कमजोरियों में खो करके नहीं डूबना है मेरे प्रियो, हमें वचनों में डूबना है। परमेश्वर पिता को थाम लेना है, वचन को पकड़ लेना है, क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो, हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला में कर देता है। और जब उजाला हो जाता है मेरे प्रियो, तो उस उजाले में हर चीज साफ दिखता है। हमारे अंदर कोई कमी नहीं होती। हम ना नाटे होते हैं, ना हम पापी होते हैं, ना अपने विश्वास में डगमगाते हैं। हम सिर्फ क्या हो जाते हैं? ज्योतिर्मय हो जाते हैं। परमेश्वर पिता चाहता है तो मेरे बेटे और बेटियां बनो। हालेलुया। आज के इस वचन के द्वारा मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद कहती हूँ। आइए प्रियो, हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र सामर्थी मेरे परमेश्वर पिता, आपकी जय जयकार, स्तुति और प्रशंसा हो मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपने वचनों के द्वारा बातचीत किया खुदावन। प्रभु, हम इधर और उधर डगमगाते हैं, हम इधर और इधर अस्थिर हो जाते हैं, हमारा मन व्याकुल हो जाता है, परंतु पिता परमेश्वर, आप हमारे हाथों को थामते हैं, हमारे नैया रूपी जहाज को आप पतवार बन के चलाते हैं खुदा। हे मेरे परमेश्वर पिता, इस प्यार के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम सब धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हम अपनी आंखें आपकी ओर टकटकी लगा के देखते हैं मेरे खुदावन, कि हमें कोई भी, आप ही हमें जाल से छुड़ाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे परमेश्वर पिता, आपकी खराई और सच्चाई हमें स्थिर रखे। हालेलुया। हमारा मुख का वचन और हृदय का ध्यान आपके सामने ग्रहण योग्य हो राजा। हमारा जीवन आपने बदला खुदा। हम धन्यवाद करते प्रभु। हम जब पापी ही थे तो आपने हमारे लिए अपने आप को मृत्यु के लिए बलिदान किया राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र बाइबल के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर पिता, ताकि हम भेद भरी बातों को जान सके खुदा। हम आपके सुसमाचार को लोगों को बता सके परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन की गर्मी हर तरफ फैल चुकी है, पृथ्वी और आकाश में फैल चुकी है परमेश्वर पिता। उसमें बहुत गर्मी है परमेश्वर पिता। वचन हर एक कोने कोने तक फैल चुका है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। यहोवा का उपदेश सिद्ध है, वह तो जीवन का श्रोता है मेरे परमेश्वर पिता। वचन तो मधु से भी टपकने वाले छत्ते से भी मधुर है मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद करते इस संगति के लिए, धन्यवाद करते इस मीटिंग के लिए, धन्यवाद करते हैं फ्रेडी पास्टर जी के लिए, धन्यवाद करते खुदा। जितने भाई बहन हम जुड़े हैं उस सब के लिए धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। सारी आदर सारी महिमा आपको देते पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। आपने हमारी मदद और सहायता की, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र मधुर मीठे नाम से मैं मांगती प्रभु, आप बड़े और हम घटे। आमीन। हालेलुया। ओवर टू लीडर। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और सिस्टर, बहुत बढ़िया वचन रहा, हम इससे बहुत सारी चीजें सीखे हैं। प्रभु का धन्यवाद। आपको प्रभु आशीष दे और दानों वरदानों में बढ़ाए सिस्टर। प्रभु का धन्यवाद।
इससे हम सीखे हैं अब्राहम और जक्कई की कहानी में सबसे पहले हमने क्या सीख मिली परमेश्वर ने। सबसे पहले हम अब्राहम से ये सीखते हैं उसकी बुलाहट। परमेश्वर की भाई और बहनों, परमेश्वर की जो बुलाहट होती है ना बहुत अजीबी होती है। अब्राहम ने परमेश्वर को नहीं खोजा, उन्होंने नहीं खोजा था, परमेश्वर ने अब अब्राहम ने जो परमेश्वर को नहीं खोजा था बल्कि परमेश्वर ने मूर्ति पूजकों के बीच से चुन कर अब्राहम को खोजा था, उसको चुना था, अब्राहम ने नहीं चुना उसे। और देखो जक्कई की भी कहानी में यही हमें सीख मिलती है कि जक्कई पेड़ पर चढ़कर सिर्फ यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया! क्या करना था वो जक्कई पेड़ पर चढ़ गया और क्या देख रहा था? यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु ने उसे नाम से पुकारा। हालेलुया! क्या